खबरें विस्तार से। विद्या एवं ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा व अर्चना पूरे शहर में विभिन्न स्थानों में धूमधाम एवं श्रद्धा पूर्वक की गई। शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, कोचिंग क्लासेस, स्कूलों में विद्या एवं ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। श्रीमन क्लासेस साक्षी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती पूजा श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। यहाँ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी अतिथि के तौर पर मौजूद थे। संभालने वाली है हम सबको, और यहाँ जितने भी माँ के बच्चे सरस्वती पूजा तो ज्ञान और विद्या की देवी है, उसकी सबको जरूरत है, हमको भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, सभी समाज को जरूरत है। क्योंकि आज तक जितने लोग वैज्ञानिक बने, दार्शनिक बने, इंजीनियर बने, अभी तक पूरे ज्ञान और विज्ञान के तरफ पूरी तरीके से अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। और हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों में इतनी विद्या दे, बुद्धि दे कि हम सभी लोग मिलकर अच्छे काम कर पाएँ और समाज को और आगे ले जाएं, जो अधूरे काम है उनको पूरा कर पाएँ। इसके अलावा राज क्लब, राजेंद्र विद्यालय और मोतीलाल नेहरू स्कूल में भी सरस्वती पूजा मनाई गई। हर कोई कहता साड़ी पहनना was very pleasing। कैसा महसूस हो रहा है साड़ी पहनने? आज के दिन सबको साड़ी पहनना चाहिए, बिकॉज ये हमारा कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और हम बहुत खुश हैं कि हमने साड़ी पहने है और जो भी मेरे फ्रेंड्स पहने हैं सब लोग बहुत खुश हैं। सबको पहनना चाहिए। आज के दिन बिना सोचे बिना समझे इंडियन आउटफिट ही चूज करना चाहिए। सबको अपने अपने घर से अपने मम्मी या किसी नानी का साड़ी पहन के आता है, बिकॉज ये हम लोग के कल्चर को, हम लोग के सारे जो पीछे बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से दर्शाता है। सो साड़ी पहनना एक बहुत प्राउड फीलिंग लाता है। हालांकि आप साड़ी पहने बहुत तकलीफ हो रहा है चलने में, बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है। और जिन लोग भी वेस्टर्न आउटफिट पहने हैं, हम लोगों को मतलब मानना है कि सबको साड़ी पहन के ही आना चाहिए। इन्हें आउटफिट ज़्यादा बेटर लगता है सरस्वती पूजा में। गोंडा समाज द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन हम 1980 से करते हुए आ रहे हैं। ये पूजा बहुत ही पुरानी है और इस पूजा की विशेषता यही है कि मोहल्ले के जितने भी गरीब से अमीर हो, हर कोई आके यहाँ पुष्पांजलि में हिस्सा लेते हैं। और जमशेदपुर में काफी प्रसिद्ध है गोंडा समाज का सरस्वती पूजा। साफ सफाई अभियान के तहत शनिवार को एडीसी ने कदमा क्षेत्र का दौरा किया और विशेष दिशा निर्देश भी दिए। साफ सफाई अभियान के तहत शनिवार को एडीसी सुनील कुमार और जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय पूरी टीम के साथ कदमा क्षेत्र के रामजन्म नगर, रामनगर, उलियान समेत अन्य क्षेत्रों में घूम घूम कर जायजा लिया। कचरों के उठाव को एक सप्ताह के बजाय सप्ताह में 2 बार करने का उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया। इस सफाई के लिए हम लोग जाँच करने के लिए निकले हैं, तो कई जगहों पे गंदगी है, वही हमने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि इसको नियमित रूप से यहाँ से उठाव किया जाए और इस काम में तेज़ी लाई जाए। सप्ताह में 1 बार ये लोग उठाते हैं, लेकिन वो हमको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है और इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे गंदगी ना रहे। किन किन क्षेत्रों में दौरा करना है? अभी हम लोग निकले हैं, अभी जस्ट आए हम लोग रामनगर इलाका में। और कहाँ हम लोग घूमेंगे? रामनगर, उलियान हुआ, उलियान ये सब, और फिर पूर्वी क्षेत्र में निकलेंगे हम लोग। नेशनल वेल्डिंग सेमिनार के तीसरे व अंतिम दिन स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया, साथ ही मजदूर वर्ग के लिए योगदान पर चर्चा हुई। जी टाउन मैदान में चल रहे 3 दिवसीय नेशनल वेल्डिंग सेमिनार शनिवार को संपन्न हुआ। सेमिनार के अंतिम दिन जापान से आए विशेषज्ञ हितोशी फूजी ने वेल्डिंग के नई तकनीक की जानकारी दी। उनकी नई तकनीक की मदद से वेल्डिंग में नई क्रांति आ सकती है। सेमिनार में देश विदेश के कुल 430 डेलीगेट्स भाग लिया। अंतिम दिन कामगार वर्ग के लोगों के लिए तकनीक को मददगार बनाने पर भी बल दिया गया। सुबह से हम लोग
4 पैरेलल सेशन 2 स्लॉट में हम लोग किया है। और इसमें जो विशेष था, जो जापान का प्रोफेसर हिदेतोशी फूजी, वो एक स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक के बारे में आज बताया, फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग, जो कि ना विदेश में बहुत उसका यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या है कि बहुत सारा कंपोनेंट्स का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, जो वो इम्प्रूव कर जाएगा। और जो पर्टिकुलरली जो स्पेशल जो प्रोडक्ट्स है और हाई स्ट्रेंथ स्टील्स है, उसमें ये टेक्नोलॉजी के द्वारा वेल्ड करने में बहुत मदद करेगा। तो ये आज विशेष था। और अभी जो हो रहा है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर सेशन चल रहा है। और ये सेशन में विशेष करके बताया जाएगा कि जो ग्रास रूट लेवल्स का जो हमारा आदमी है, जो इस स्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो वर्कर लेवल का, जो वेल्डिंग के उसका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसा करना है, कहाँ पे कैसे अप्रोच करना है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसके बारे में अभी बताया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज बेचकर अपनी जीविका चला रहे कमरुद्दीन नामक बुजुर्ग इसे सिर्फ धंधा नहीं मानते, वे इसके माध्यम से लोगों में देशभक्ति की अलग भी जला रहे हैं। बिष्टुपुर मुख्य मार्ग पर 15 अगस्त 26 जनवरी के पूर्व झंडे बेचते इस बुजुर्ग के चेहरे से शहर के लोग भली भांति वाकिफ होंगे। करीब 25 वर्षों से कमरुद्दीन यही काम करते आ रहे हैं। उनके पास तिरंगे के रूप में कई सामान हैं और 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के ध्वज भी हैं। मेरा नाम है कमरुद्दीन, 2500 साल से झंडा बेच रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी लोगों का शौकीन बहुत ज़्यादा है और नई नई चीज़ें बहुत आए हैं। 2 रुपया से लेकर 550 रुपये तक का झंडा हम बेचते हैं। क्या क्या कलेक्शन है आपके पास? सब चीज़ है, टोपी है, हाथ का है, पॉकेट का। लोगों का शौक ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। एक अनियंत्रित 407 की चपेट में आने से नीलडुंगरी के रहने वाले कृष्णादास नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टाटा मोटर्स से मोटर पार्ट्स लेकर जा रहे एक 407 वाहन अचानक सुंदरनगर के पास अनियंत्रित हो गया और मोटरसाइकिल से जा रहे कृष्णादास नामक व्यक्ति को पीछे से ठोकर मार दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके बाद भागने के क्रम में थोड़ी दूर आगे जाकर ही एक पुलिया के पास 407 वाहन पलट गया। उसका चालक फरार होने में सफल रहा। मृतक तूरामडीह माइंस में कार्यरत था और ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहा था। कृष्णा चंद्र दास, ये रोज नाइट शिफ्ट, इनका भी नाइट शिफ्ट चल रहा था, हमारा भी नाइट शिफ्ट चल रहा था। 21 शिफ्ट में हम लोग करते थे और रोज जैसे नाइट शिफ्ट आता तो उसी तरह से नाइट शिफ्ट आ रहा था। एक 407 जो है 9:45 में उसको सुंदर तूरामडीह नांदू क्या नीलडुंगरी सामने उसको टर्न में मार दिया। जब उसी में उसका घटनास्थल पर ही उनका मृत्यु हो गया। कहाँ रहते हैं वो? कदमा गाँव पंचायत। दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की हुई थी। कहाँ से जा रहे थे? वो ड्यूटी जा रहे थे या ड्यूटी से आ रहे थे, इधर से गाड़ी जा रही थी तो सब जा रही थी और मार दी धक्का करंडी तरफ से। तो किसी की अरेस्टिंग हुई है उसमें? नहीं, भाग गया, ड्राइवर भाग गया गाड़ी छोड़। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भाग गया। क्या कार्रवाई हो रहा है सर लोगों पे? जो उचित कार्रवाई सब हो रहा है। घाघीडीह मौजा में दबंग लोगों द्वारा भूमि अतिक्रमण के विरोध में झामुमो कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व जिलाध्यक्ष महावीर मुर्मू कर रहे थे। एसपी साहब के यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी कल से आपका घाघीडीह मौजा के अंतर्गत हररगुट्टू मनोहर साइकिल के ठीक सामने खाली जमीन है, सरकारी जमीन, उसको कुछ दबंग के द्वारा उसको घेरा जा रहा है। जब उसके विरोध हमारे स्थानीय नेताओं ने किया तो उसको पुलिस का भय दिखाकर, थाना प्रभारी का भय दिखाकर इन लोगों को वहाँ से हटाया गया कि आपके ऊपर केस कर देंगे। और एक तरफ सरकार कहती है कि जमीन का मामले पर थाना प्रभारी हस्तक्षेप नहीं करा, लेकिन वह पूरी तरीके से बागबेड़ा थाना प्रभारी हस्तक्षेप कर रहा है। इसी मांग को लेकर आया था कि वो सरकारी जमीन है, कोई दबंग के द्वारा इसको ना घेरा जाए और जल्द से जल्द 140 पर